आज की क्लास में कुछ हम लोग ऐसे बहुत ही बेसिक वर्ड्स को पढ़ेंगे, जानेंगे, जिनका इस्तेमाल आप कोई सा भी वाक्य बना रहे हो, आप कॉन्वर्सेशन की बात कर लीजिए या नॉर्मल इंग्लिश की बात कर लीजिए, आपको इन शब्दों से आपकी मुलाकात जो है वो होती ही रहती है। आप चाहे पढ़ रहे हो, चाहे लिख रहे हो, चाहे बोल रहे हो, तो ये शब्द काफी क्रूशियल है जब आप अच्छी तरीके से अंग्रेजी बोलना चाहते हैं। तो मैं आपको ये शब्द बताऊंगी, इनका जो यूजेज है, जो एप्लीकेशन है, जिस तरीके से ये इस्तेमाल होते हैं वो बताऊंगी, उनके ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल्स भी बताऊंगी और मतलब तो खैर रहेगा ही सबका, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आए। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। 8 ऐसे शब्द जो अंग्रेजी बोलने के लिए बेहद 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 जरूरी हैं, क्योंकि ये आपके वाक्य को एक कह लीजिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, जिसके बेसिस पे आप जो है इंग्लिश बोल पाते हैं। सबसे पहले हम लोग पेयर की बात करेंगे। सबसे पहले है हमारे पास हैव, और इसका मैं फिर यूज बताऊंगी आपको, ठीक है। हैव का मतलब होता है पास है, और हैव का इस्तेमाल देखिए, मैंने आपको क्या बताया कि वर्ड बता दिया, उसका मतलब बता दिया। अब है बारी उसके इस्तेमाल की कि क्या ये सबके साथ इस्तेमाल होता है, तो जवाब है नहीं। इसका इस्तेमाल आप आई यू वी और दे के साथ करेंगे। किसके साथ करेंगे? आई यू वी और दे के साथ आप हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब एक एक करके हर इस्तेमाल को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे आई का मतलब होता है मैं या मेरे, और हैव का मतलब पास है, मैंने आपको बता दिया। तो आई के साथ हैव का यूज चलिए अब देखते हैं कैसे कर सकते हैं। जैसे आप जब कहें मेरे पास एक मोबाइल है, आई हैव अ मोबाइल। मेरे पास एक मोबाइल है, आई हैव अ मोबाइल। फिर मैंने क्या बताया? आई यू वी और दे के साथ। यू का मतलब होता है तुम, आप, तुम्हारे, आपके, और इसका इस्तेमाल हैव के साथ। हैव का मतलब तो थ्रू आउट सेम रहेगा, पास है। तुम्हारे पास एक घड़ी है या आपके पास एक घड़ी है, यू हैव अ वॉच। क्या हो जाएगा? यू हैव अ वॉच। अगला शब्द है जिसके साथ हैव का यूज होता है, वो है वी, WEV, हम या हमारे, इनके साथ ये इस्तेमाल होता है। वी के साथ भी हैव का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जैसे हमारे पास खाली समय है, वी हैव फ्री टाइम। हमारे पास खाली समय है, वी हैव फ्री टाइम। दे मतलब होता है वे या उनके, इसका इस्तेमाल भी हैव के साथ होता है। मतलब होता है अगेन हैव का तो थ्रू आउट सेम रहेगा, पास है। जैसे उनके पास समस्या है या उन्हें समस्या है, दे हैव प्रॉब्लम्स। क्या है? दे हैव प्रॉब्लम्स। आगे बढ़ते हैं। तुम सब या आप सब, इसके लिए भी यू शब्द का इस्तेमाल होता है और अगेन हैव के साथ यूज होगा। आप सभी के पास अपने कमरे की चाबियां हैं, यू ऑल हैव योर रूम कीज। यू ऑल हैव योर रूम कीज। दूसरे नंबर शब्द की बात करते हैं। बताया कुल 8 शब्द ऐसे बताऊंगी जिनका इस्तेमाल आपको पड़ता है। तो पहला शब्द हो गया। दूसरे शब्द की बारी है जो कि है हैज, जिसका मतलब होता है पास है। तो फिर अलग कैसे है? क्यों इसको दूसरे शब्द के कैटेगरी में रखा गया है, पहले शब्द के साथ ही मिला के क्यों नहीं बताया गया? क्योंकि इसका मतलब कैसे डिफरेंट है उससे। ये डिफरेंट ऐसे है कि इसका यूजेज डिफरेंट है। इसका यूज जो है आप सिर्फ और सिर्फ ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ कर सकते हैं। समझ रहे बात को? ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ आप इसका यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे चलिए एक एक करके समझते हैं। ही का मतलब होता है वह या उसके, और ही का इस्तेमाल जो है वो सिर्फ और सिर्फ पुरुष यानी कि मेल मेंबर के लिए किया जाता है, और इसका इस्तेमाल हैज के साथ हो जाएगा। उसके पास कार है, ही हैज अ कार, और यहाँ पर बात जिसकी हो रही है वो पुरुष है, तो ही हैज अ कार। उसके पास एक कार है, ही हैज अ कार। शी की बात करते हैं। शी का इस्तेमाल जो है वह या उसके लिए ही होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल फीमेल के लिए किया जाता है, यानी कि महिला के बारे में जब आप बात करेंगे तो आप शी का इस्तेमाल करेंगे अपने वाक्य में, और इसके साथ भी हैज का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। उसके पास एक प्यारा कुत्ता है, शी हैज अ क्यूट डॉग। उसके पास एक प्यारा कुत्ता है, शी हैज अ क्यूट डॉग। बढ़ते हैं आगे। इट की बात करते हैं। यह या इसके, इट का इस्तेमाल यह या इसके। इट का इस्तेमाल भी हैज के साथ किया जा सकता है। इसके 2 रंगीन पंख है, इट हैज 2 कलरफुल विंग्स। इट हैज 2 कलरफुल विंग्स। फिर है नाम।
नाम का कोई सा भी नाम ले लीजिए, रोहन, रीता, रिया, कोई सा भी नाम ले लीजिए, नाम के साथ भी आप हैज का यूज ही करेंगे। जैसे अजीत के पास डिजिटल घड़ी है, अजीत हैज अ डिजिटल वॉच, अजीत हैज अ डिजिटल वॉच। बढ़ते हैं आगे तीसरे नंबर शब्द की ओर, थर्ड वाला जो हमारा वर्ड है इसकी ओर बढ़ते हुए 2 शब्द मैंने बता दिए, अभी हमारे पास 8 टू गो, मतलब 8 शब्द हम लोग टोटल पढ़ने वाले हैं। तीसरा नंबर शब्द है हैड, मतलब होता है पास था, और सबसे बढ़िया बात इस शब्द की यह है कि इसका इस्तेमाल आप किसी के भी साथ कर सकते हैं। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आई के साथ चलिए इस्तेमाल लिखते हैं। आई का मतलब मैं या मेरे, हैड का मतलब पास था, मेरे पास एक प्यारा सा पिल्ला था, आई हैड अ क्यूट पपी, आई हैड अ क्यूट पपी। तुम, आप, तुम्हारे, आपके इस्तेमाल होता है यू के साथ हैड का यूज चलिए देखें। आपके पास एक महंगा मोबाइल था, यू हैड अ कॉस्टली मोबाइल, यू हैड अ कॉस्टली मोबाइल। हम लोग हमारे हैड के साथ इस्तेमाल, हैड का मतलब पास था, हमारे पास ये पहले था, वी हैड दिस अर्लियर, वी हैड दिस अर्लियर। वे लोग, उन्हें या उनके इस्तेमाल होता है दे, और यहाँ पर भी हैड मतलब पास था, उन्हें ये समस्या थी, दे हैड दिस प्रॉब्लम, उन्हें यह समस्या थी, दे हैड दिस प्रॉब्लम। चौथे नंबर शब्द की बात करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि सबके साथ इस्तेमाल होता है, तो आप किसी के साथ उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वहां पर कंफ्यूजन क्रिएट होने जैसी कोई बात नहीं है। 4th नंबर वर्ड की बात करते हैं, जो कि है एम, जिसका मतलब होता है हूं, और इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ आई के साथ होता है। किसके साथ होता है? आई के साथ होता है। जैसे आई का मतलब मैं और एम का मतलब हूं, तो मैं हूं ऐसे इस्तेमाल होगा। जैसे मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर। 5वें नंबर शब्द की बात कर लेते हैं, बिकॉज देखिए एम का जो है ना इस्तेमाल सिर्फ आई के साथ ही होता है, तो बहुत ज्यादा रूल्स वगैरह उसमें लगते नहीं है। सिंपल सा, बिल्कुल ही सादा सीधा सा प्यारा सा रूल है कि एम का जब भी इस्तेमाल करो आई के साथ करो। सिंपल रूल, वेरी सिंपल, ठीक है। और खुद के लिए इस्तेमाल होता है, तो बहुत ज्यादा उसमें कुछ आपको याद रखने जैसी कोई बात वहां पर होती नहीं है। 5वें नंबर शब्द की ओर, आर, इसका मतलब आर है ये शब्द, इसका इस्तेमाल हो या है दोनों तरीके से होता है, और ये डिपेंड होगा कि वाक्य कौन सा। जैसे तुम जा रहे हो, आप जा रहे हैं, ठीक है, तो दोनों के ही केस में आर ही इस्तेमाल होगा इंग्लिश में। और इसके साथ क्या इस्तेमाल होगा कि आर जो है वो यू, वी, दे के साथ यूज होगा। वाक्य में अगर यू है या तो वी है या तो दे है, तो आप क्या यूज करोगे? आप आर शब्द का यूज करोगे। तुम या आप, यू के साथ आर का इस्तेमाल। तुम एक चित्रकार हो, यू आर अ पेंटर। देखिए यहाँ पर हो का इस्तेमाल हो रहा है, अंग्रेजी में आर का इस्तेमाल हो रहा है। तुम एक चित्रकार हो, यू आर अ पेंटर। हम या हम लोग, आर के साथ यूज हैं के तौर पर, हम लोग किसान हैं, वी आर फार्मर्स, हैं का यूज हो रहा है, आर का यूज हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। हम लोग किसान हैं, वी आर फार्मर्स। वे लोग, आर के साथ इस्तेमाल, वे लोग मजदूर हैं, दे आर वर्कर्स, वे लोग मजदूर हैं, दे आर वर्कर्स। 6th नंबर वर्ड की बात कर लेते हैं, और वो है इज, इसका मतलब होता है। जी हाँ, बिना बिंदु के है, इज। इस्तेमाल ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ होता है, ठीक है। ही इज, शी इज, इट इज, और कोई भी नाम ले लीजिएगा उसके साथ भी ये चल जाएगा। जैसे वह या वो, इंग्लिश होती है ही, अगर पुरुष के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इसके साथ इज का इस्तेमाल करेंगे। वह एक व्यापारी है, ही इज अ बिजनेसमैन, वह एक व्यापारी है, ही इज अ बिजनेसमैन। शी का इस्तेमाल वह या वो करेंगे, इसके साथ इस्तेमाल हो जाएगा। शी का इस्तेमाल फीमेल के लिए होता है, बता चुकी हूं। वह एक डॉक्टर है, शी इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है, शी इज अ डॉक्टर। नाम के साथ बात कर लेते हैं, नाम कोई सा भी हो उसके साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अनीता एक लेखिका है, अनीता इज अ राइटर, अनीता एक लेखिका है, अनीता इज अ राइटर। 7वें नंबर शब्द की बात, जो कि है वॉज। ये वाक्य के अंत में था या थी अगर आप यूज कर रहे हैं तो इंग्लिश में वॉज का यूज होगा। वॉज का यूज आप कर सकते हैं आई, ही, शी, इट या किसी भी नाम के साथ। जैसे आई, मैं
होता है इसका मतलब वॉज के साथ यूज कर सकते हैं। मैं एक अभिनेता था, आई वॉज एन एक्टर। मैं एक अभिनेता था, आई वॉज एन एक्टर। ही के साथ वॉज का यूज कर सकते हैं तो इस्तेमाल होगा वह एक व्यापारी था, ही वॉज अ बिजनेसमैन। जाहिर सी बात है ही का इस्तेमाल जो है वो मेल मेंबर के लिए होता है, ये आपको पता है। वह एक व्यापारी था, ही वॉज अ बिजनेसमैन। शी वह या वो, वॉज के साथ ये इस्तेमाल होगा। वह एक डॉक्टर थी, शी वॉज अ डॉक्टर। वह एक डॉक्टर थी, शी वॉज अ डॉक्टर। इट यह या ये, इसके साथ भी इस्तेमाल होता है वॉज का। यह आसान था, इट वॉज ईजी। यह आसान था, इट वॉज ईजी। कोई भी नाम के साथ भी आप यूज कर सकते हो वॉज का। राहुल एक सुनार था, राहुल वॉज अ गोल्ड स्मिथ। गोल्ड स्मिथ यानी कि सुनार, जो सोने वगैरह के गहने बनाने का काम करते हैं उनको अंग्रेजी में गोल्ड स्मिथ कहते हैं। राहुल एक सुनार था, राहुल वॉज अ गोल्ड स्मिथ। 8वें नंबर वर्ड की ओर हम लोग आ चुके हैं। ये है वर। इस्तेमाल थे या थी के जगह पर होता है। वाक्य के एंड में थे अगर यूज कर रहे हैं या थी का यूज कर रहे हैं तो वर का इस्तेमाल करेंगे, जैसे तुम या आप यू के साथ, है ना। और हाँ, वर का इस्तेमाल जो है आप कर सकते हैं यू के साथ, वी के साथ, दे के साथ। राइट, याद रखिएगा किसके साथ कर सकते हैं, यू के साथ कर सकते हैं, वी के साथ कर सकते हैं और दे के साथ कर सकते हैं। राइट, मैं लिख दे रही हूं यहाँ पर, दे के साथ कर सकते हैं। यू के साथ वर का यूज चलिए देख लेते हैं। तुम बहादुर थे या आप बहादुर थे, यू वर ब्रेव। यू वर ब्रेव। वी के साथ हम या हम लोग, थे का इस्तेमाल हो जाएगा यहाँ पर, तो वर का यूज होगा। हम लोग किसान थे, वी वर फार्मर्स। हम किसान थे, वी वर फार्मर्स। वे लोग, वर का इस्तेमाल हो जाएगा दे के साथ भी। वे लोग मजदूर थे, दे वर वर्कर्स। दे वर वर्कर्स। अब तुम सब, आप सब की जगह पर यू का यूज होता है तो अगेन सेम रूल अप्लाई होगा, यू के साथ वर का यूज होगा। तुम सब सच्चे थे, आप सब सच्चे थे, यू वर ऑनेस्ट। यू वर ऑनेस्ट। राइट, तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने सीखे बेसिक वाले ऐसे वर्ड्स जो किसी भी वाक्य को बनाने का पिलर होते हैं और आपको इन पिलर्स की जरूरत पड़ती है जब आप वाकई अंग्रेजी बोलते हैं, है ना। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। क्लास बढ़िया लगी है, क्लास को लाइक करिए, क्लास को शेयर करिए।